हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके भले कामों की चर्चा करें। मैं पिछले दिनों से अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर रही हूँ, तो मेरे हृदय में आता है कि दूसरों को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है और इस झूठ को मैं प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ, क्योंकि हमारी गवाहियां कई बार दूसरों के लिए हमें नहीं पता कौन उस सिमिलर सिचुएशन से होके निकल रहा हो, उनके विश्वास को दृढ़ करती है, उनके लिए हिम्मत का कारण बनती है और हमारे अपने लिए भी। क्योंकि जब हम अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं तो ओवर द इयर्स बहुत सारी बातें होती जो हम भूल चुके होते हैं, लेकिन जब उन बातों को याद करते हैं तो हमारा विश्वास और दृढ़ होता है। और विश्वास मानिए, अ, मैं आज सोचती हूँ कि प्रभु ने तो कभी भी नहीं छोड़ा था। प्रभु तो हमेशा साथ थे, तो मैं बिना बात के वो टाइम मैंने रोते हुए क्यों निकाला, या वो टाइम मैंने परेशान होकर क्यों निकाला, चिंता करके क्यों निकाला। खुदा ने तो कभी मुझे छोड़ा ही नहीं था और वो इतने वफादार हैं और सचमुच वो बहुत विश्वास योग्य हैं। वो इम्मानुएल है, हमारे साथ है। तो आज का जो वचन पहले मैं बोलूंगी, भजन संहिता 23 और 4th वर्स, उसमें लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर निकलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो सचमुच जो दाऊद राजा वो इसीलिए कह पा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था परेशानियों में भी प्रभु मेरे साथ है। वो मुझे उस रास्ते में से निकाल के सही सलामत वो मुझे वहां पहुंचाएगा जहां मुझे पहुंचना है। तो ऐसी आज की मेरी गवाही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोविड के दिनों की है, जब 2020 में मार्च के मिड के मंथ से सब कुछ बंद हो चुका था और तब हम अपने दिल्ली वाला घर सेल कर चुके थे और हमें वहां से मूव करना था। और मार्च के बाद मार्च अप्रैल मई आ गया, हमें हमारा घर को खाली करने का टाइम आ रहा था। और मार्च 20th के राउंड अबाउट, हमें 29th को निकलना था। 20th के राउंड अबाउट क्या हुआ कि मैं बहुत बीमार पड़ गई और मुझे तो अपने अंदर से पता है कि शायद ज़रूर मुझे कोविड ही था, क्योंकि मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं बेड पे गिरी रहती थी, मेरे में चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं थी। हमारे चर्च के आंटी थे, स्वीटी आंटी, जो मुझे आकर वो खाना दिया करते थे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती है। वो अपने घर का भी करते थे, मेरे लिए भी पूरा टिफ़िन बड़ा जो है वो भरकर खाना दिया करते थे। तो बड़ी हेल्प हुई। प्रभु अपने बच्चों को, हमारे भाई बहनों को सही टाइम पे हमारे लिए खड़ा करते हैं। तो सच में मैं सारे मसीही भाई बहनों के लिए खुदा को बहुत थैंक यू कहती हूँ। उसके बाद जब हमें वहां से जाना था तो सब कुछ बंद था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और हमें समझ नहीं आ रही थी हम कैसे जाएंगे। लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे हिम्मत दी कि जिस दिन ट्रैवल करना था हम ट्रैवल कर पाए। और जब इतनी चेकिंग हो रही थी, प्रभु ने सारे रास्ते, हमें कोई चेकिंग नहीं मिली, हम सुबह सुबह निकल गए थे। सिर्फ जब पंजाब हमने एंटर किया तभी हमें चेकिंग, जो स्लिप वगैरह नंबर वगैरह लेते हैं, वो हुआ। और मेरे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का शायद सबसे बेस्ट ट्रिप था वो, क्योंकि हमें पूरी रोड खाली मिली और हम बड़े आराम से जा रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं था। और हम इस तरह से पंजाब पहुंच गए। तो प्रभु का बहुत थैंक यू कहते हैं, खुदा ने बहुत मदद की। उससे भी बड़ी गवाही जो है, उसमें थोड़ा दुख है लेकिन फिर भी एक गवाही है, क्योंकि खुदा के बड़े काम हुए हमारी लाइफ में। अ, मैं अपने भाई के पास वहां पहुंच गई थी और हम जून 1 को पहुंच गए थे धारीवाल, जहां मेरा होम टाउन है। ठीक एक मंथ के बाद जुलाई 17 को मेरे भाई की डेथ हो गई। मेरा भाई ठीक नहीं रहता था और लेकिन इस सब के बीच जो वो एक टाइम था, अगर हम उस समय लॉकडाउन के टाइम मूव ना कर पाते या हम वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो मेरे भाई के पास कोई नहीं था, वो अकेला था। लेकिन उन दिनों हम उसको मिलने जाते रहे, उसके पास हमने टाइम स्पेंड किया, उसके साथ खुदा का वचन शेयर किया, प्रार्थना की और बहुत अच्छा टाइम बिताया। जुलाई 15 को उसकी तबीयत खराब हो गई ऐसी। 16th और 17th को उसकी डेथ होगी, हमने उसे खो दिया। खोने का बहुत बड़ा गम है।
बहुत बड़ा, क्योंकि ये रिश्ते बड़े ही ख़ास होते हैं, लेकिन खुदा को बहुत थैंक यू कहती हूँ। खुदा ने मौका दिया कि ऐसा नहीं था कि हम लॉकडाउन में अपने भाई तक पहुँच नहीं पाए या उसे मिल नहीं पाए। हम अपने भाई को मिले, टाइम बिताया। खुदा बहुत ही अच्छे, खुदा को पता होता है कब किस टाइम कहाँ पे किसकी ज़रूरत है, किस टाइम किस तरह से रास्ते खोलने हैं। और लॉकडाउन के टाइम भी जब मेरे भाई की डेथ हो गई, खुदा ने वो क्योंकि बीमार रहता था, किसी चर्च में जाता नहीं था, किसी चर्च से जुड़ा नहीं था, पर उन दिनों क्योंकि जब हम पहले जाते थे मार्च में, तो हम पास्टर बख्शी हैं धारीवाल के, हम उनके साथ हमारा मिलना जुलना हुआ था, तो पास्टर जी ने हमारी बहुत मदद की। हमने सही टाइम पे जब मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, हमने उन्हें कांटेक्ट किया, और वो पास्टर जी ने आए, उन्होंने ब्रदर का सारा फ्यूनरल वगैरह जो था उन्होंने ही पढ़ा। और उन मेरे भाई को लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत अच्छा बरियल मिला, और लोग आए, और उन सब के लिए भी थैंक यू, और सब कुछ अच्छा रहा कि अ, खुदा ने अच्छे से किया, और खुदा ने मुझे मेरे भाई के लिए वादा भी दिया कि मैं अपने भाई को खोने के बाद बहुत दुखी हो चुकी थी, लेकिन खुदा ने मुझे वादा दिया भजन संहिता 23 से ही कि करुणा और भलाई जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी, और तू यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेगा। ये मेरे भाई के लिए दिया कि जो हमने उसके लास्ट डेज में उसके साथ हमने वचन शेयर किया, जो हमने उसको खुदा की बातें बताई, तो खुदा ने उसने कहीं अपने हृदय में, हम नहीं जानते, पर उसने अपने हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं पूरा विश्वास करती हूँ, और उसने उद्धार पाया है। तो खुदा के बड़े काम है, अमेजिंगली है। कई बार हमें वो दुखों में से भी गुजारते हुए फिर भी सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो सचमुच मैं खुदा की बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ कि खुदा ने मुझे मेरे भाई से मिलने का मौका दिया, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दिया। खुदा हमें सही सलामत लॉकडाउन के टाइम हमें पंजाब लेकर गए, और हर चीज़ में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। वो सचमुच बहुत भला है, और उसकी जो भलाई है वो सदा की है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी आज की टेस्टिमनी से आप और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, और आप परमेश्वर को कभी भी ना सोचे कि वो आपको छोड़ते हैं। वो हमेशा आपके साथ है, वो सचमुच इम्मानुएल हैं। अगर अभी भी मैं अपनी गवाही को शेयर कर रही हूँ, तो इतनी हिम्मत देने वाले भी वही है। तो आज की इस गवाही से मैं आप सबको प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप लोगों को विश्वास में बढ़ाए, और आप सबके घर घराने पर परमेश्वर का शालोम अब से लेकर हमेशा तक बना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।